नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, उसके पास्ट युद्ध एक्सपीरियंस और राफेल में लगे हथियारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डैसॉल्ट राफेल या राफेल एक डबल इंजन वाला डैसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित मल्टी रोल फाइटर जेट है। राफेल का मतलब होता है तूफान। यह विमान हथियारों की एक बड़ी श्रृंखला से लैस है। राफेल एयर सुपीरियरिटी, एयर डिफेंस, परमाणु निवारण, एंटी शिप अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट और लेज़र डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक जैसे सभी कॉम्बैट मिशन में सक्षम है। फ्रांस से 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच जाने के बाद हवाई मोर्चे पर भारत को जबरदस्त बढ़त मिल गई है। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को समय रहते भांप सकता है। विमान में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरने की भी क्षमता है। लेह जैसी ऊंचाई वाली जगहों पर और ठंडे मौसम में भी यह विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल एयरक्राफ्ट में मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी सुविधा है। राफेल में सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही तरह के वेरिएंट मौजूद हैं। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर, विंग्स स्पैन 10.80 मीटर, हाइट 5.34 मीटर है। राफेल का एम्प्टी वेट 9,850 से 10,600 किलोग्राम तक है। लोडेड वेट 15,000 किलोग्राम है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 4700 किलोग्राम है। राफेल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 स्निग्मा M88-2 टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जो 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विदाउट आफ्टर बर्नर के साथ ये 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। बता दें कि राफेल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है, यानी यह दुश्मन के रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। साथ ही इसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यह हिमालय के ऊपर भी आसानी से उड़ान भर सकता है। आपको बता दें, हिमालय के ऊपर उड़ान भरने की काबिलियत अच्छे लड़ाकू विमानों में नहीं है। तकनीक में उन्नत यह विमान हवाई निगरानी, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में दक्ष है। इसमें मल्टी मोड रडार लगे हुए हैं और साथ में रडार जैमिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। राफेल में टारगेट कोऑर्डिनेटर डिवाइस लगा है। ये काफ़ी दूर से ही पायलट को टारगेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसमें एडवांस एयर शील्ड सिस्टम लगा हुआ है जो रडार पर हाई फ्रिक्वेंसी बीम्स को छोड़कर उसको जाम करने की क्षमता रखता है। राफेल की सबसे खास बात यह है कि यह 100 किलोमीटर रेंज में एक साथ 40 टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। अगर हम राफेल की परफॉर्मेंस की बात करें तो राफेल की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक यानी 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल का सुपर क्रूज 1.4 मैक है। इसकी कॉम्बैट रेडियस 1852 किलोमीटर है। राफेल की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग 15,235 मीटर यानी 50,000 फीट है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.98 है। इसका मैक्सिमम जी लोड +9 से -3.6 जी है। इमरजेंसी केस में यह +11 जी तक का लोड सहन कर सकता है। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स द्वारा राफेल को सिलेक्ट करने का एक प्रमुख कारण इसका पास्ट युद्ध एक्सपीरियंस भी है। राफेल साल 2000 से लेकर अब तक 5 देशों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। हाल ही में फ्रांस ने राफेल की मदद से लीबिया में मौजूद तुर्की के अल्बातिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें तुर्की के कई लड़ाकू विमान और ड्रोन बर्बाद हो गए। 2013 में माली ऑपरेशन के दौरान राफेल ने 9 घंटे 35 मिनट की नॉन स्टॉप उड़ान भरी थी और दुश्मनों के 21 ठिकाने बर्बाद किए थे। 2011 में लीबिया में संघर्ष के दौरान राफेल ने दुश्मन के टैंक और आर्टिलरी को बर्बाद कर दिया था। साल 2006 से 2011 के बीच राफेल अफगानिस्तान में लंबी लड़ाई का भी हिस्सा रहा है और कॉम्बैट मिशन को अंजाम दिया है। राफेल का इतिहास रहा है कि वो किसी भी मिशन में कामयाब हुए बगैर नहीं लौटा है।
और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इस योद्धा को चुना है। दोस्तों अब बात करते हैं राफेल एयरक्राफ्ट में लगे हथियारों की। यूं तो राफेल में काफ़ी सारी मिसाइल्स और हथियारों को लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में आए राफेल में 4 टाइप की मिसाइल प्रमुख हैं। पहला नाम आता है स्कैल्प मिसाइल का। स्कैल्प एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 560 किलोमीटर की है। स्कैल्प मिसाइल एक डीप क्रूज मिसाइल है, अर्थात ये काफ़ी नीचे ही उड़ान भरती है, जिससे रडार को इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस मिसाइल को गाइड भी किया जा सकता है। दूसरा नाम आता है हैमर मिसाइल का। हैमर भी एक एयर टू सरफेस मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। यह भी एक गाइडेड मिसाइल है। यह बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। अब बात आती है एयर टू एयर मिसाइल्स की। इसमें पहला नाम आता है मीटियोर मिसाइल का। मीटियोर एक एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसका नो एस्केप जोन 100 किलोमीटर है। यह मिसाइल बिना सीमा पार किए दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। मीटियोर की सबसे खास बात इसकी स्पीड है, जो 4 मैक है, यानी यह मिसाइल ध्वनि की गति से 4 गुना तेज चलती है, जो दुनिया के किसी भी विमान की गति से ज़्यादा है। अगला नाम आता है माइका मिसाइल का। माइका भी एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। अपनी इन मिसाइलों और रडार के कारण राफेल को डॉग फाइट में भी अपरहेज है, क्योंकि राफेल अपने शक्तिशाली रडार से किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और अपनी BBR मिसाइल से पहले ही उस पर हमला करके उसे नष्ट कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।